नियॉन इज इन सेकंड पीरियड, मतलब 2 + 8 10 बराबर है। एर्गॉन इज इन थर्ड पीरियड, तो एर्गॉन इज 10 + 8 दैट इज इक्वल टू 18। 18 प्लस कितना 32 18 कितना होता है, तो बोलो 36 xenon 36 + 32 कितना होता है 68 68 58 राइट। एंड radon सर 68 सर 68 चेक करिए, तो यहाँ पे गलती हुआ रहेगा मेरा कुछ, तो 32 प्लस, ठीक है एक बार चेक करता हूँ मैं एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर ऑफ xenon कितना है, जस्ट अ सेकंड। है मतलब 30 18 + 18 36 में क्रिप्टॉन कितना लिखता है, बराबर है 36 + 18 कितना होता है सर वापस से 18 करना पड़ेगा। 36 + 18 कितना होता है, कितना 36 + 18 कितना होता है 54 होगा सर। 54 54 यहाँ पे गलती क्या मैंने, मतलब ये इस पीरियड में भी 18 इलेक्ट्रॉन ही है, बराबर है 36 + 18 54 राइट। एंड radon 54 + 32 32 कितना होता है, आई थिंक 84 है कुछ, तो 86 है 86 हाँ सर 86 ठीक है, हो गया, चलो अपना काम हो गया। प्लस दीज आर एटॉमिक नंबर्स ऑफ फ्यू नहीं ऑल नोबल गैसेस। हाँ चलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बोलता है, तो प्लस समझो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है K4 Fe CN6 ठीक है। हाँ तो प्लस इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, तो इसको पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, आपको 4K+ मिलेगा राइट, प्लस Fe क्या मिलेगा CN6 रेस टू -4 मिलेगा। -4 हाँ तो सर। आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये वाला पार्ट है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो प्लस यहाँ पे जो सेंटर में एटम है Fe, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, Fe का एलिमेंट 26 है बराबर। हाँ सर। एटॉमिक नंबर Fe 26 है, डी एंड ए ब्लॉक में सीखोगे। ठीक है क्लास इस कॉम्प्लेक्स में Fe पर चार्ज कितना है, +2 था शायद +2 हाँ प्लस Fe + 6Cn इज इक्वल टू -4 राइट। Cn क्या चार्ज -1 तो Fe इज इक्वल टू +2 Fe का +2 चार्ज है। प्लस Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन थे राइट, पर उसका कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना है +2, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर चुके हैं बोलो, लूज कर चुका है। ठीक है बराबर है। हाँ प्लस एक लिगैंड Cn मोनोडेनेट लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है मेटल को, एक एक ना। पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पेयर में दो। कितने इलेक्ट्रॉन, दो ना। तो ये Cn आपको कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 6 2 था 12 सर 12 12, समझा कैसे, देखो एक Cn 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज एक मोनोडेनेट लिगैंड गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक Cn अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 Cn आपको 12 इलेक्ट्रॉन देंगे राइट। तो क्वेश्चन इज ये आपका जो एंटिटी है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ओके उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, चलो ये ऐड करो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस बोलो 48 सर 26 -1 + 36 है ना। हाँ क्लास का 36 किसी नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर है क्रिप्टॉन का, तो हम लोग बोलेंगे अपना कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उनको ओबे कर रहा है, क्या बोलेंगे, अपना कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ओबे कर रहा है, इतना ही पूछता है पहले, या तो एक क्वेश्चन पूछता है फाइंड En ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो इस कॉम्प्लेक्स का En कितना है 36 है राइट। हाँ और क्या वो En
ईएन रूल को फॉलो कर रहा है क्लास। ईएन रूल को फॉलो करना मतलब क्या, वो नंबर किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच होना चाहिए। क्या मैच हो रहा है यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, अदर एग्जांपल चलो करते हैं। K3 FeCN6। तो मतलब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये इनका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला ऑफ EN इज Z minus X plus Y। मतलब क्या, व्हाट इज Z हियर? एटॉमिक नंबर सेंट्रल आइटम, राइट? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम, ओके, सेंट्रल मेटल आइटम, प्लस X क्या होता है सर? 4, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम, राइट? या फिर हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय central metal atom during formation of मेटल आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स में है, इस कॉम्प्लेक्स में Fe पे कितना चार्ज है? +2 है। तो इस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन बनते हैं, मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए बोलो? हेलो, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो Fe+2 सेट में जा रहा है। प्लस Fe+2 सेट में कब जाएगा? बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। electrons. हाँ, तो इस कॉम्प्लेक्स में मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया, राइट? एंड Y क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस पेयर नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड। तो क्लास ये फॉर्मूला आपको बाहर करना है बहुत बार। मतलब मैं बोलता हूँ इस चैप्टर का सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोई पूछा गया बोर्ड एग्जाम में तो EN का क्वेश्चन है। तो EN इज इक्वल टू माइनस Z minus X plus Y, where Z is atomic number of central atom, X is number of electrons lost by central metal atom during formation of metal ion, and Y is number of electrons donated by ligand, right? तो क्लास देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स में K3 FeCN6 प्लस K के ओवर चार्ज क्या है? +1। 3K का चार्ज होगा +3, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज -3। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते थे? आपको 3K प्लस मिल रहा है और आपको एक FeCN6 -3 मिल रहा है, राइट? तो आपका कॉन्वेंशन आइडेंटिटी ये है, बराबर है? हाँ। प्लस यहाँ पे इफ आई यूज रूल, अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ तो EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z minus X plus Y, बराबर है? तो यहाँ पे Z का वैल्यू कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इज 26। 26. ओके, इस कॉम्प्लेक्स में Fe पर चार्ज कितना है? +3 +3 ना +3 करके देखते हैं। Fe plus 6Cl is equal to -3. Cn carries -1 charge, so Fe is equal to +3, बराबर है? हाँ, +3 +3 चार्ज है तो X का भी 3 होगा, राइट? हाँ, प्लस Cn is monodentate ligand, right? One ligand donate how many electrons? 2 इलेक्ट्रॉन्स। so 6 ligand donates 12 ये आंसर कितना आता है? एडिशन करोगे तो 35 आएगा। करके देखो, चेक करो। हाँ सर, एक हाँ Yes, sir. बराबर 35. 35. My question is, if the question is asked, what is effective atomic number of complex K3 FeCN6, तो आपका आंसर होगा 35, right? 35. If question is asked, does this complex obey EN rule, आपका आंसर होगा No. no. क्यों नहीं? Because 35 is not नोबल नंबर ऑफ एनी गैस। atomic number of any noble gas। नोबल गैस। हाँ, तो क्लास में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ट्राई करो एक दो क्वेश्चन। ओके, आप ट्राई करो। CO EN twice, Cl2 प्लस, ट्राई करो। And atomic number of cobalt is 27। आपका DNA ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट हो गया?
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आवाज नहीं जा रहा शायद। हेलो, हाँ सर, हाँ सर। डीएनए ब्लॉक स्टार्ट हो गया, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ हाँ वहाँ सर। पे आपने लिखा रहेगा ना, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एससी, देखो एक मिनट, हाँ, एससी, पीआई, वी, सीआर, एमएन, एफई, सीओ, एनआई, तो यूजर नेम, तो ये तो बाहर ही होना चाहिए सबको, मालूम है आप लोगों को। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, तो प्लस 4 बार इज 27। आपने वहाँ तो बाहर किया रहेगा, फिर आपको चारों सीरीज बाहर होना जरूरी है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में, सर ने आपको बाहर करवाया रहेगा, ठीक है, देख लो। सर 32 आया। आंसर 32 आया, हाँ सर। देखते हैं कर क्या। तो मिटाऊँ मैं पहले, हाँ, तो क्लास फॉर्मूला क्या बोलो, ई एन इज इक्वल टू z माइनस एक्स प्लस वाई, राइट। x प्लस वाई, हाँ सर। z का वैल्यू एटॉमिक नंबर 27, 27। चार्ज ऑफ कोबाल्ट आई थिंक 3 है, करके देखते हैं। हाँ हाँ सर 3। CO प्लस फिर भी करके 2AN प्लस 2CL इज इक्वल टू प्लस 1, राइट। EN इज न्यूट्रल लिगैंड, राइट, तो 0। क्लोराइड इज -1 लिगैंड, तो CO इज इक्वल टू प्लस 3, हाँ। प्लस प्लस EN ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज दिए, सर 1 4 करेगा। 1 4 करेगा, राइट, तो 2 कितने करेंगे, 8। 8, प्लस एक लोन कितना करेगा, एक लोन कितना डोनेट करेगा, 2, दो तो 2 सर। कितना करेंगे, 4, ना। देखो सर लिगैंड ये नहीं सब, समझ में आया। अरे यहाँ पे लिगैंड कितने हैं, 2 टाइप के लिगैंड है, हेटेरोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के लिगैंड है, EN एंड CL, 2 लिगैंड है ना। तो मुझे तो कोबाल्ट हाँ को क्या हाँ। EN इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CL भी दे रहा है, नहीं सर, सीएल भी देगा, सीएल भी देगा। तो उसको भी लेना का, उसका इलेक्ट्रॉन भी लेना पड़ेगा। हाँ सर। उसको उसने क्या पाप किया है बोलो, नहीं तो सर एक कुछ CL, नहीं। एक CL 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 CL 4 इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। तो 27 -3 प्लस ये 8 प्लस 4 कितना होता है, 12, बराबर ना। सर 36 आया। 36, तो क्लास, 36 तो क्लास क्या है कॉम्प्लेक्स EN रूल, इसका EN कितना, पहली बात 36। क्या वो EN रूल को ओबे कर रहा है, हाँ हाँ कर रहा है, ठीक है, गुड। समझो आपको EN रूल बहुत सिंपल है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आइदर दे आस्क फाइंड EN और आइडेंटिफाई वेदर द कॉम्प्लेक्स ओबे EN रूल और नॉट। चेक करो एक बार एवरीवन। यस सर। चलेगा। प्लस नेक्स्ट थियरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस इसके बाद में 2-3 थियरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का, तो हम देखेंगे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। तो जो सबसे पहला थियरी देखेंगे हम लोग, देखेंगे बैलेंस बॉन्ड थियरी, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं VBT। सर ये जो लास्ट ईयर था वही वाला है क्या? हाँ थोड़ा सा अलग है, हाँ मतलब वही है, कंसेप्ट वही है, पर किसके लिए अप्लाई करना है, ये कॉम्प्लेक्सेस के लिए। हाँ कॉम्प्लेक्स, नहीं, कोऑर्डिनेट हाँ, कॉम्प्लेक्स। बॉन्डिंग कंपाउंड के बैलेंस बॉन्ड थियरी देखते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, VBT। VBT। तो बस बिफोर वी स्टार्ट VBT, आपको ना एक कंसेप्ट सीखना है नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड। मैं लिखता हूं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स एंड वीक लिगैंड्स, इसका रिजल्ट वो क्या करता है वो भी बता दूं आपको, पहले लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, और उसको डिसाइड कैसे करता है वो भी देखते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक, स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड वीक लिगैंड। तो क्लास दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है CO, नाम मालूम है इसका, इसको बोलते हैं कार्बोनिल लिगैंड, CO न्यूट्रल है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या मैं बताऊंगा, पहले आपको बाहर करना, पहले रट्टा मारना है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड CO है, दूसरा स्ट्रॉन्ग लिगैंड साइनाइड है CN,
बस कुछ एकदम टिपिकल आपको याद रखना है। दूसरा साइनाइड है CN माइनस स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, प्लस अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, बाद में SCN स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, हाइड्रोजन साइनाइड, बाद में NCS स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। मैं आप पहले जो इंपॉर्टेंट है पहले वो लिखवाता हूँ, प्लस आप लिखो मेरे साथ, लिखोगे? ये लिस्ट आपके सब पूरा लिस्ट अपने बुक में नहीं है स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगैंड का। तो CO CN NH3, बाद में इथिलीन डायमाइन स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, EDTA फुल फॉर्म मालूम है किसी को? हाँ सर। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोमेटो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। NCS आइसोथायोसाइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। ठीक है क्लास में आपको एटलीस्ट ये लिगैंड तो बहुत अच्छे से बात करना है, 1 2 3 4, ये तो 4 आपको बाहर होने चाहिए, बाकी के भी कर लो, ये आपको JEE के लिए लगेंगे। एक और है नोट, ये भी याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। आई एक्सप्लेन व्हाट स्ट्रॉन्ग मींस। हाँ, प्लस ऑल हैलोजेंस आर वीक लिगैंड्स, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब वीक लिगैंड है। वाटर अनलेस स्पेसिफाइड, अगर जब तक वो मेंशन नहीं करते तब तक वाटर इज वीक स्ट्रॉन्ग वीक लिगैंड। अगर वाटर स्पेसिफाई नहीं किया वाटर स्ट्रॉन्ग है वीक है, वाटर बॉर्डर लाइन पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक है, तो जब तक स्पेसिफाई नहीं किया था वाटर वीक लिगैंड है। ऑक्सलेटो, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं C2O4⁻², उसका शॉर्टकट है ऑक्स। ऑक्सलेटो इज अ स्ट्रॉन्ग वीक लिगैंड, हाइड्रोक्सी इज अ वीक लिगैंड एंड NO3- इज अ वीक लिगैंड। तो मतलब ये ऑर्डर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्डर में ऑल हैलोजेंस, वाटर एंड हाइड्रोक्साइड, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग वीक लिगैंड्स है। ठीक है एवरीवन? क्लास से ऑर्डर लिख के हो गया आपका? सर 1 मिनट। हाँ लिखो लिखो आराम से। बस बहुत अच्छे से भाग करके रखो, ये सब चीजें आपको लगेंगे स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स एंड वीक लिगैंड्स। नेक्स्ट ईयर में भी लगेंगे लोग को स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगैंड्स। तो सिर्फ अभी चैप्टर में 2 थियरी इंपॉर्टेंट बाकी है, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने को आ रहा है। 2-3 लेक्चर, मैक्सिमम 4 लेक्चर खत्म कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स। हो जाएगा तो बोल दे स्टूडेंट, मुझे आगे बढ़ना है। हाँ सर। हो गया लिख के? तो क्लास स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या होता है, वीक लिगैंड क्या होता है, उसको पता कैसे करते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीक सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब फिलहाल हाँ बोलो, आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, जो भी बोल रहा है सर। हाँ बोलो। कोई कुछ बोल रहा है क्या? टीवी ऑन है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, टीवी ऑन है, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं NiCO4 क्या NiCO4 पैराग्राफ का जमा के जाना ना, फिर क्या है? अरे यार माइक बंद करो। NiCO4 ठीक है। हमें क्या देखना है इसका, हमें क्या क्या एक्सप्लेन करना है, हमें एक्सप्लेन करना है इसका स्ट्रक्चर, हमें इसका करना एक्सप्लेन करना है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, with the help of valence bond theory। तो क्लास NiCO4 में व्हाट इज सेंट्रल एटम क्विकली? निकेल Ni ओके। Ni का एटॉमिक नंबर 28, मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था ना। तो भाई इसको हम लोग लिखेंगे तो इट इज AR
3d8 4s2। अगर आपको पूरा लिखना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। पर आपको वाला ये पार्ट क्या होता है, दिस पार्ट इज आर्गन, राइट। तो हमने इसको कंडेंस कर दिया, याद आ गया है। प्लस 4s2 बाद में 4d होता है क्या, पहला क्वेश्चन, क्या 4d होता है? सर होता है पर वैकेंट रहता है। और वैकेंट रहता है, राइट। 4d होता है, 4d0। तो क्लास टेल मी हाउ मेनी बॉक्सेस फॉर d? 5 5। 5 आपके पास 3d, राइट। s के लिए तो 1, एक ही बॉक्स, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। हाँ सर और d के बॉक्सेस 5, राइट। हाँ 5। हो गया। तो 3d 4s एंड 4d, d में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उससे पहले मैं एक भूल गया चीज, सबसे इम्पोर्टेंट। भाई पे निकल पे चार्ज कितना है वो ढूंढते पहले। निकल पे चार्ज कितना है, इस निकल पे चार्ज कितना है? तो प्लस ni प्लस 4 से प्लस व्हाट चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कुछ लिखा नहीं, मतलब क्या चार्ज है कॉम्प्लेक्स लेवल 0, राइट। हां, प्लस ni इज अ न्यूट्रल लिगैंड, व्हाट चार्ज ऑन CO, दो चार्ज, इज न्यूट्रल लिगैंड। तो प्लस न्यूट्रल लिगैंड है तो बोलो ni प्लस 4 into 0 is equal to 0। तो चार्ज ऑन ni is also 0 ऑलराइट। तो ni के पास 0 चार्ज है। तो आपका सेंट्रल मेटल एटम ni है। ओके, तो क्लास ये जब फ्री स्टेट में होगा, अकेला होगा, तो उसके d में 8 इलेक्ट्रॉन है। लेट्स वी पुट द इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। s में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। प्लस जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसको जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है उसका नाम क्या है बोलो। बोलो ni को जो लिगेंड अप्रोच करेगा कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, देखो बॉन्ड बनता है मेटल लिगेंड के बीच में। कार्बन कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो CO। हाँ कहाँ से आ गया? कार्बन हाँ, मुझे बताओ वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग है सर। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो प्लस यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को पुश बैक करते हैं, पीछे ढकेलते हैं। कौन? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, देखो केयरफुली सुनो, जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो जब निकल है, ये फ्री मेटल आइटम है, राइट। तो इसके इलेक्ट्रॉन है ऊपर 3d 4s एंड 4d। d में 8 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4d खाली। तो जब उसको निकल कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रोच करेगा, क्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो प्लस, तो लिगेंड क्या, लिगेंड कैसा ही है, लिगेंड ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो प्लस स्ट्रॉन्ग लिगेंड का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश बैक करता है, पीछे धकेल देता है। तो प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल के कौन से कलर में लिखा मैंने, ऑरेंज कलर में, तो इनके साथ क्या होने वाला है, तो मैं लिखूंगा दिस इज ni, यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ मैं, बेटर रहेगा, दिस इज ni फ्री मेटल आइटम। क्या लिखा मैंने, ni फ्री मेटल आइटम। अब इस ni के पास कौन अप्रोच करने वाला है बोलो, ये CO लिगैंड। CO। तो दिस is ni ड्यूरिंग अप्रोच ऑफ, कितने हैं, 4 है ना, 4 स्ट्रॉन्ग CO लिगेंड, ठीक है। सर पुश बैक करेगा मतलब? बताता हूँ क्या करेगा, दिखाता हूँ। तो भाई इलेक्ट्रॉन है ni आर्गन के, दिख रहा है ni के, ये आर्गन है, ये 3 है, ये 4s है और ये 4d है, ठीक है। 4D हाँ। तो प्लस ये आर्गन ऐसे अंदर के इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला था, ये आर्गन
तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 थे, राइट? हाँ 8। एस में 2 थे और डी खाली था। तो बस ये आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर के इलेक्ट्रॉन किसके है? वो निकल के। निकल। तो जब उसको लिगैंड अप्रोच करेगा, कौन सा लिगैंड? ये CO लिगेंड। वो क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन को पीछे ढकेल देगा। पीछे ढकेल देगा मतलब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे इसके, निकल के। देखो क्या होने वाला है। एक ये इलेक्ट्रॉन गिनो, पर्पल आपको ऑरेंज कलर में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? आपको ऑरेंज कलर में गिनो कितने? 10 8 10 है सर। 10 4 इसके। तो प्लस 1 2 3 4, ठीक है मैंने एक गलती किया। तो डी में डी में टू करो, 2 कम है। हाँ ये 3 है, ये 4 है राइट, और ये 4D है। हाँ तो डी में, हाँ 3D8 4s2 4D। हाँ तो प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन राइट, तो भाई इलेक्ट्रॉन पीछे ढकेले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको समझा क्या हुआ? ये हाँ सब सर। वो इलेक्ट्रॉन पीछे आ गए। ये जो 2 थे राइट, ये क्या हो गए? पेयर हो गए। और ये 2 कहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझे आपको? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, बराबर है, और ये 2 यहाँ पे आ गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझे तो बोलो एक बार वापस। सर वो हाई से सर लो। फिर से एक बार। क्या बोलो? वापस बोलो। सर वो हाई से लो इसमें आ रहे क्या एनर्जी में? हाई एनर्जी लो एनर्जी में आ गए। हाँ तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, आप पहले ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ठीक है? मैं इसको ये करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। देखो आपको ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हाईलाइट किया अभी मैंने। हेलो? Yes, sir. हाँ सर। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? तो डी में आ गया। वो यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है? ठीक है प्लस अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, इनको हाईलाइट करता हूँ मैं, ठीक है? वो वहां से यहाँ पे आ गए। राइट, अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को पुश बैक किया जाता है। ऐसा होता है, ठीक है? तो नीचे दिखा है हम लोगों ने, तो ऊपर हम लोग वापस चले जाएंगे एज नॉर्मल। कहाँ पे गए हम लोग? यहाँ पे। ये बात समझा? ये तो इलेक्ट्रॉन पुश बैक, नीचे देखो तो इलेक्ट्रॉन पुश बैक हो गए। हाँ प्लस मैं बताता हूँ, एक लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन कर देता है मेटल को? एक लिगैंड, एक 2 सीएन इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक पैर एक देता ना, तो एक सीएन माइनस है, वो एक पैर देता है किसको? मेटल आयन को, राइट? तो क्लास एक पैर रखने के लिए आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए? एक ऑर्बिटल चाहिए, राइट? तो आपके पास कितने लिगैंड है बोलो? 4 है सर। 4 4. लिगैंड है। 4 इलेक्ट्रॉन पे रखने के लिए आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4, 4 ऑर्बिटल। ठीक है? तो क्लास ये ऑर्बिटल कौन सा है? 4s, राइट? और ये क्या है? तो क्या 1s2 3s 4s, ठीक है? 4s के बाद 4p होता है पहले, और बाद में 4d होता है, राइट? 4s के बाद 4p आता है, और 4p के बाद 4d आता है, बराबर ना? हाँ तो पहले आपके 4p है, और बाद में आपके पास 4d है। आई होप यू अंडरस्टैंड। 4p से 4d का एनर्जी ज़्यादा है, ये 4d है। तो बस यहाँ पे पहले 4p और बाद में 4d।
तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो क्लास देखो क्या मैं इनको यूज कर सकता हूँ? ये खाली ऑर्बिटल पड़े राइट मेटल के। तो देखो हाँ या ना, हाँ सर, कौन सा ऑर्बिटल खाली पड़े बोलो? ये 4s और 4p। हाँ क्लास when we select orbital we always start orbital with highest energy or lowest energy first? Lowest energy right? lowest energy। तो क्लास आपको 4 ऑर्बिटल रखने के लिए, सॉरी आपको 4 इलेक्ट्रॉन रखने के 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो आपने एक सिलेक्ट किया, 3 सिलेक्ट किया। क्लास विच हाइब्रिडाइजेशन? विच हाइब्रिडाइजेशन? sp3। p3। वेरी गुड, समझा ना सब लोग को? हाँ सर। तो we get 4 बरा ना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ क्या? निकल। अगर हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो टेल मी ऑर्बिटल कहाँ पे रहता है स्पेस में? 1 बराबर है 2, मुझे तो दोनों बॉन्ड सेम एक ही प्लेन में बराबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड वेज। सॉलिड वेज मतलब इट इज प्लेन के आगे या पीछे? आगे सर। आगे राइट। ये सीखा रहेगा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये डॉटेड वेज ये कहाँ पे? प्लेन के पीछे। तो क्लास निकल 4 बॉन्ड बनेगा राइट। एक बॉन्ड यहाँ पे बराबर, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे। क्लास व्हाट इज स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। तो पहला हमने एक्सप्लेन किया, हमने 2 चीजें एक्सप्लेन कर दी। क्या यहाँ पे कितना तो लिख के रखा था मैंने। हमें 2 चीजें एक्सप्लेन कर रही थी। क्या एक्सप्लेन करनी थी? स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलो भूल की तरह तो मिल नहीं रहा अभी, ठीक है। हमें क्या एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हम लोगों ने बिकॉज़ ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लास ये 4 ऑर्बिटल है तो CO लिगैंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पर रखेगा? तो CO लिगैंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रखेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रखेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रखेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा राइट। ये जो ठीक है, ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं है, अच्छा मतलब थोड़ा ऑलमोस्ट सेम है। तो क्लास जो CO लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर रखेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें रखेगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें और चौथा इसमें। तो क्लास ये ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन पेयर किसके है बोलो? लिगैंड के राइट। तो उन्होंने क्या दोनों मेटल को क्या किया? डोनेट किया। तो क्लास आपका कुछ ऐसा है, निकल है उसके पास 4 वेकेंट और 4 ऑर्बिटल है वेकेंट 1 2 बराबर 3 एंड 4 चारों ऑर्बिटल वेकेंट है राइट। हाँ प्लस फिर एक CO लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा राइट। दूसरा CO लिगैंड यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा, तीसरा CO लिगैंड यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा, चौथा CO लिगैंड यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा। तो प्लस यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके? CO के। इसलिए बॉन्ड कौन सा टाइप का बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये समझा आपको एवरीवन? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया तो आपको जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे मेटल के आफ्टर वो पेयरिंग वो सब हो गया। तो क्लास में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे तो ये इलेक्ट्रॉन किसके है? नहीं तो ऑरेंज कलर का इलेक्ट्रॉन किसके? ऑरेंज कलर का इलेक्ट्रॉन सर ये तो निकल के होंगे ना? निकल के राइट। हाँ और वो जो ब्लू कलर के किसके है? लिगैंड के। हाँ बराबर ना? माय क्वेश्चन इज आपको यहाँ पे भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? एक भी अनपेयर्ड नहीं, अनपेयर्ड नहीं है मतलब कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। क्लास व्हाट इज रूल? अगर आपके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पैरामैग्नेटिक। और अगर आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है हम लोग क्या बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स को? डायमैग्नेटिक। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये समझा आपको? यस सर। क्लास में आपको एक देता हूं, आप ट्राई करो। ट्राई करोगे? यस। हाँ तो आपके लिए कौन क्वेश्चन है, आप ट्राई करो। मैं 5 मिनट वेट करता हूँ, मुझे देखना आप लोग क्या कर रहे हो। NiCl4 raised to 2 minus plus fluorine is which ligand? Fluorine is weak ligand। हाँ तो प्लस जो किया था किसने? CO ने, वो क्लोरीन नहीं कर पाता, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पुश बैक नहीं कर पाता। मैं इतना आपको हिंट दूंगा ठीक है।
जो जब CO लिगैंड देखो, ये जब CO लिगैंड अप्रोच कर रहे थे किसको, निकल को, तुमने क्या निकल सब इलेक्ट्रॉन को पुश बैक किया, बराबर है, हमको पैर करवाया। ये ताकत वीक लिगैंड के पास, ये ताकत वीक लिगैंड के पास नहीं है। अभी ट्राई करो। क्या सर? ये इसका स्ट्रक्चर ट्राई करो, क्या हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, NaCl4 रेशो 2 माइनस। आपको स्टेप फॉलो करना, देखो यहाँ पे आपको स्टेप चाहिए तो मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन सा वो देखना है, फिर उसके बाद चार्ज देखना है, फिर देखना है ड्यूरिंग अप्रोच ऑफ लिगैंड, वो सब देखो, यहाँ पे आपके लिए हिंट है, NaCl4 रेशो 2 माइनस। यस क्लास कर रहे हो आप? अरे कोई तो बोलो, मैं हूँ यहाँ पे। सर ट्राई कर रहे हैं सर। वेरी गुड। निकल सुपर चार्ज कितना है? +2। +2। निकल का एटॉमिक नंबर 28। वहाँ पे कॉम्बिनेशन निकल है Na+2 है। आपके कॉम्बिनेशन सेंट्रल एटम Na है या Na+2 है? Na+2 सर। Na+2. Na+2 will be Ar 3D8 4s0 बराबर है? यस। 4p 0 0 4d 4d भी 0 ही होगा। 0 होगा। वेरी गुड। ओके, बस ये क्या आपका Na+2 दिस इज 3 मेटल आयन, राइट? मतलब बाद में Na किसका कॉन्फिडेंस लिखने को पहले डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में एक भी नहीं, सी में भी एक भी नहीं, राइट? यस। और डी में भी एक भी नहीं है। डी नहीं का भी चलेगा, मैं उसका जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ लिख लेता हूँ टाइम पास के लिए। ये सी है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। प्लस Cl कैसे लिखा है, स्ट्रॉन्ग है वीक लिगैंड है? वीक है सर। Weak ligand. मेटल आयन इन प्रेजेंस ऑफ 4 वीक ना, ये लिगैंड। तो प्लस ये मेटल के इलेक्ट्रॉन को लिगैंड हाथ लगा पाएगा नहीं लगा पाएगा, वीक लिगैंड है। ये मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको लिगैंड पुश बैक कर पाए, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को लिगैंड कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि लिगैंड कैसा है? वीक है। So ligand cannot do anything with the electrons of metal ion. तो आपका वो लिखोगे आप D8। सर एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो।
सर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ऐसा क्या है कि वो पुश हाँ, कर पाते हैं? तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे हम लोग। ओके सर, एक बड़ा थियरी सीखना उसके लिए। ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में, कमिंग सुन। ओके। रीडिंग 4s 4p। इसमें इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, क्लास मुझे था Cl, मोनोडेंटिक लिगैंड है, राइट। हाँ, एक लिगैंड में तो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? एक। दो। एक पेयर देगा, पेयर एक देगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन दो देगा, पेयर एक ही देगा, राइट। बराबर ना आकांक्षा? हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक देगा, तो मुझे बताओ, तो 4 लिगैंड कितने पेयर देंगे? चार 4 पेयर। पेयर। चार। के लिए आपको कितना ऑर्बिटल चाहिए? 4 पेयर को रखने के लिए चार। कितना ऑर्बिटल आपको? 4 चाहिए, बराबर। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रिक्वायर 4 ऑर्बिटल। तो प्लस स्टार्ट विद द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, ये बराबर है। बराबर ना? हाँ, तो हम लोग लिखेंगे नीचे, we get 4 new orbitals, right? 4 sp3 ना, प्लस हाँ, sp, एक sp3 s और 3 पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये लैग नहीं हो रहा ना स्क्रीन का? नहीं सर। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का किसका? निकेल का, निकेल +2। Ni2 प्लस का, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या होंगे जब बॉन्ड बनेंगे तो क्या होंगे बोलो? एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमारे पास Na है। ओके, टेल मी, sp3 हाइब्रिड होगा तो शेप क्या होगा? अगर हाइब्रिड sp3 है तो सर टेट्राहेड्रल ही होगा। टेट्राहेड्रल। तो सेंटर में Na प्लस पे बराबर है, तो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, प्लेन में, तीसरा बॉन्ड, प्लेन के बाहर। हाँ वेज, सॉलिड वेज, राइट। और ये चौथा बॉन्ड डैश वेज अंदर। बैक से। हाँ, तो क्लास 4 बॉन्ड कौन बनाएगा? लिगैंड। कैसे बनाएगा? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। तो इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो ये बॉन्ड बना, राइट, इसके साथ, Cl के साथ। दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा दूसरे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये बना आपका दूसरा बॉन्ड, राइट। तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा तीसरे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये बना आपका तीसरा बॉन्ड। चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा चौथे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये बन गया आपका चौथा बॉन्ड। तो बस ये 4 बॉन्ड बन गए। बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 0.28 मिनट। टेट्रा हेड्रल, राइट। हाँ, बस क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप देखते हो इस कॉम्प्लेक्स में, तो बस ये इलेक्ट्रॉन्स है मेटल आयन के, बराबर है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है लिगैंड के। तो प्लस आपको किधर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? अनपेयर्ड हाँ सर, हाँ, मेटल आयन में। यस सर। किसके भी दिखे, लिगैंड के तो हो ही नहीं सकते, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहता है। तो बस आपको यहाँ पे मेटल आयन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, राइट, दिख रहा है ना ये दो। तो मतलब आपका सॉरी, तो मतलब आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक तो नहीं है पैरामैग्नेटिक नहीं है। सर, डायमैग्नेटिक नहीं है। हाँ, क्या है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। तो पैरा। since there are क्या two unpaired electrons, right, in Ni plus 2, the complex is क्या? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। सर वो 3 रहेंगे तो भी पैरामैग्नेटिक ही होगा ना? क्या रिंग है? अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो? एक कम से होना चाहिए, कम से कम एक, बाद में कितने भी होने दो, अच्छा, कम से कम एक। ओके सर। कम से कम एक चाहिए, मिनिमम एक, ओके सर। ठीक है। ये समझा तुम लोग को? हाँ। चलो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं, आप ट्राई करो, थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्राई तो कर सकते हो। Ni CN4
रेस टू 2 माइनस प्लस CN कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग या वीक, चेक करते हैं। CN इज अ Strong ligand. स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखेगा। चलो ट्राई करो इस कॉम्प्लेक्स को, NiCN4 रेस टू 2 माइनस। अगला से एक छोटा सा पार्ट में कल बता दिया था, एकदम धुंधला धुंधला, तो आप सोचो यहाँ पे उसको हेल्प लेंगे, जिसको याद है वो ये कंप्लीट कर पाएगा। थोड़ा सा इंडिया था आपको, थोड़ा सा, छोटा सा, हल्का सा। बस निकलना है, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, सिर्फ लॉजिकली करना है। ना आता है ऐसा वेट स्पीच थोड़ा सा रहेगा। निकल पे कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना है, +2, राइट। पहले आप क्या होगा, लिखा था पहले फ्री मेटल आयन होगा, कॉम्प्लेक्स तो बाद में बनेगा। दिस इज फ्री मेटल आयन। फोर एस क्या 0, राइट। 4p 0। PD 4s 4p 1 2 3 4 5 7 8 the electron per metal 4 is 0 4 is 0। तो Na plus plus CN लिगेंड क्या स्ट्रांग है वीक है, स्ट्रॉन्ग है सर। Strong है sir. सर स्ट्रांग है। प्लस स्ट्रांग लिगेंड क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को पुश बैक करेगा निकल करेगा ना। +2। वैसे जो 8 इलेक्ट्रॉन है, आई होप आपको समझेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पेयर हो जाएंगे, बराबर है। पीछे ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, पुश बैक करेगा तो, बराबर ना क्लास। यस सर। Yes sir. ये 4s है और ये सर ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा ही होता है रे, पॉसिबल क्या है, ये सब प्रूव किया गया है। स्ट्रांग इसलिए लिगेंड। हवा में बात कर रहे हैं, साइंस में ऐसा कुछ ये नहीं था। नहीं सर, वो
स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हेलो सर, हेलो सर, Hello, sir. हेलो Hello, sir. हेलो सर, सर आवाज नहीं आ रही। Sir, screen. सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रहा है। Hello. हेलो। Hello. सेल लिखी तो 3D 4s एंड 4p, ठीक है। तो क्लास एक लिगैंड CN लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है? मोनोडेंटेड लिगैंड है, मोनोडेंटेड, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 4 लिगैंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए आपको क्या चाहिए? 4 वैकेंट 4 ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स। चल चाहिए। 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, बराबर है? हाँ सर। हाँ मुझे बताओ, 4 वैकेंट ऑर्बिटल के लिए आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे सबसे पहले? सर d डी ऑर्बिटल से। से। इसे क्यों लोएस्ट एनर्जी से स्टार्ट करना, बराबर है? हाँ 1 2 3 4 दिख रहा है बराबर आपको? yes sir. तो क्लास आपको you get 4 new orbitals of same shape and same energy. Okay class, tell me what is name of hybridization? dsp2. 4 DSP2 TSP2। D TSP S P2, right? 4 DSP2 hybrid orbitals. Of सर वो 4 नहीं लिखा तो चलेगा क्या? क्या? 4 नहीं लिखा तो चलेगा? 4 है तो लिख लो, ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर अंडरस्टूड है 4 है तो एक 4 तो 4 लिखेंगे, मत लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे था अगर कल का लेक्चर मैंने कुछ बोला था, किससे याद है? अगर हाइब्रिडेशन DSP2 होता तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, वेरी गुड, याद आ गया? हाँ सर, अगर हाइब्रिडेशन sp3 होता तो टेट्राहेड्रल और DSP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर, तो क्लास का निकल होगा सेंटर में और 4 बॉन्ड बनेंगे, राइट? 1 2 3 और 4 एक ही प्लेन में, CN 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 एंड CL, मतलब बॉन्ड एंगल 90 degree. So class, this complex is square planar, क्या करता है इसका? स्क्वायर प्लेनर। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको जो 4 इलेक्ट्रॉन दिए किसने? लिगैंड ने, बरा ना? तो क्लास वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रखेंगे या फिर एक पेयर रखेंगे, आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो क्वेश्चन इज क्या इस कॉम्प्लेक्स में आपको किधर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं सर, नहीं सर, कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, समझा? डायमैग्नेटिक। आपको दो ही चीज एक्सप्लेन करनी है, इसका स्ट्रक्चर और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डन? अगला तो एक वाला तुम लोग करो यार, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, मैं आपको हेल्प करूंगा और आप ट्राई करोगे। एक्सेप्शनल केस इज क्यूप्रा अमोनियम सॉल्ट, क्यूप्रा अमोनियम सॉल्ट, इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, आपको उसको ट्राई करना है। HCU NH3 4 रेस टू 2 प्लस, ट्राई करो इसको, क्यूप्रा अमोनियम सॉल्ट को। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आपको बताता हूँ बाद में क्या होता है। एंड इज ऑब्जर्व, इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब अभी भी इसके पीछे कंफ्यूजन है, तो स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस।
लगेच इकडे आहे ना प्लस कॉपर एटॉमिक नंबर 29. 29. सबसे पहले इसका चार्ज फाइंड करते हैं Cu प्लस 4NH3 कैरी चार्ज प्लस 2 अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड तो कॉपर इज इन +2. ओके कॉपर आपका होता है AR 3D10 अपॉन इसका कॉन्टेंट थोड़ा सा अलग होता है एक्सेप्शनल केस इट इज नॉट 3D9 4s2 इट इज 3D10 4s1 ड्यू टू स्टेबिलिटी डी ब्लॉक में चेक कराएगा आपने एक्चुअली होना चाहिए 3D9 4s2 पर होता है 3D10 4s1 इंडियन में भी सिखाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हियर इट बिकम कंप्लीटली फिल्ड एंड मोर स्टेबल याद आ गया या नहीं हाँ सर तो कॉपर इज 3D10 4s1 इंस्टेड ऑफ 3D9 4s2 ओके प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकालने आपको दो ना ये कॉपर का +2 चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर +2 चार्ज है तो Cu+ लिखूंगा मैं तो पहले इससे इलेक्ट्रॉन रिमेंबर ऑलवेज रिमूव इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्रॉम वैलेंस शेल और बाद में बाकी के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 3D इसका तो 3D 4s0 और D से निकाल दो 3D9 4s0 4p0 राइट हाँ 4D A0 तो D में 9 इलेक्ट्रॉन्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड 9 बराबर 4s0 4p 0 4D 0 तो गाइस इसका स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन तो प्लस जब इसके पास 4 अमोनिया लिगैंड अप्रोच करता है तो Cu+2 आयन ड्यूरिंग प्लस अमोनिया कौन सा लिगैंड है स्ट्रांग है वीक है स्ट्रॉन्ग है शायद अमोनिया Strong ligand. स्ट्रॉन्ग है स्ट्रांग लिगैंड है ठीक है हाँ तो Cu+2 ड्यूरिंग अप्रोच ऑफ 4 कुछ strong अमोनिया लिगैंड तो क्लास यहाँ पे क्या होता है देखो बहुत केयरफुल सुनो यहाँ पे क्या होता है दिस इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन इसका कोई हमारे पास थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है तब इसको स्टडी किया गया एक्सपेरिमेंटली कॉम्प्लेक्स को ये 4s है ये 4p है और ये 4d राइट 3d 4s 4p and 4d so if you observe that this electron from here jump here this is observed right इसका कोई explanation किसके पास नहीं है it is just based on experimental evidences तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करता है सर कुछ ज्यादा नहीं है इनके बीच का एनर्जी गैप नहीं ना 3D and 4s देखो ये फर्स्ट शेल है ये सेकंड शेल है ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है तो थर्ड एंड फोर्थ शेल में ज्यादा गैप होता ही नहीं आपने डी ब्लॉक में सीखा नहीं क्या वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट में बिकॉज ऑफ लेस डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 4 शेल इलेक्ट्रॉन कैन इजीली ट्रांसफर एंड देयरफॉर डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड एंड फोर्थ में ज्यादा गैप है ही नहीं देखो ये अगर एनर्जी गैप देखोगे ऊपर में ड्रॉ किया है यहाँ पे तो फर्स्ट एंड सेकंड में बड़ा गैप है सेकंड टर्म में गैप थोड़ा कम है थर्ड एंड फोर्थ में गैप बहुत कम है आगे तो और भी कम होता जाता है तो प्लस ये जस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया राइट हाँ प्लस अभी अब क्या लिगैंड कितने हैं 4 तो 4 लिगैंड आर गोइंग टू गिव 4 इलेक्ट्रॉन पे और 4 इलेक्ट्रॉन पे रखने के लिए आपको क्या चाहिए बोलो 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स तो प्लस 4 ऑर्बिटल को कौन से यूज करने पड़ेंगे
आई थिंक आपको यही यूज करना पड़ेंगे। 1 2 3 4 बड़ा ना। तो क्लास विच हाइब्रिडाइजेशन? DsP2. P2. DsP2, राइट। तो 4 DsP2 hybrid orbitals of C2 plus। हाँ प्लस उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन रखेंगे किसके? अमोनिया के, राइट। एक इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये जो इलेक्ट्रॉन है पर्पल ब्लू कलर में किसके? अमोनिया के। और ब्लैक कलर के किसके? मेटल के। ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है और ये लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हाँ प्लस माय क्वेश्चन इज, क्या इस कॉम्प्लेक्स में एक भी अल्फा इलेक्ट्रॉन है? क्या इस कॉम्प्लेक्स में एक भी अल्फा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अब बोलो। है सर। Yes, sir. क्या इस कॉम्प्लेक्स में एक भी हाँ अल्फा इलेक्ट्रॉन सर। है? सर हाँ सर 4D में, 4D में। ये वाला है ना। हाँ तो प्लस इस कॉम्प्लेक्स में पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। Paramagnetic. और उसका शेप क्या होगा? हाइब्रिडेशन DsP2 है। Square स्क्वायर planar. प्लानर। तो आपका दोनों भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो गया कि इसका शेप है स्क्वायर प्लानर एंड उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज पैरामैग्नेटिक। तो प्लस यहाँ पे एक्सेप्शनल केस तो इसको बाहर करना पड़ता है एक ही केस में, किसमें? कि ऊपर अमोनियम सॉल्ट में या फिर CuNH3+2। इस कॉम्प्लेक्स में आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे क्या होता है? शिफ्ट होता है, ठीक है। जब क्या करते हैं? जब 4 स्ट्रॉन्ग लिगैंड अमोनिया उसको क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। क्यों होता, क्या होता है? इसके पीछे अभी भी रिसर्च चल रहा है। इट इज नॉट येट क्लियर व्हाई सच थिंग हैपेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। हाँ तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कल मुझे आप इसका आंसर दोगे। मैं आपको 2 कॉम्प्लेक्स देता हूँ, लिख लोगे? सर ऐसे और भी है क्या? क्या कितने कर सकते हैं? 1000